हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। सो आई एम सुनील एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। सो एज़ यू नो, हमने जो ज्योग्राफी के एमसीक्यू सीरीज़ आपके लिए लेके आए हैं और काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्स भी आपके मिल रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे कि हम इसी को आगे कंटिन्यू रखें। साथ साथ जो अगर आपने हमारी वीडियोस जो हैं वो आपने वीडियो लेक्चर नहीं पढ़े हुए हैं उसको भी पहले आप पढ़ें, देन उसके बाद इसको रिवाइज एज ए रिवीजन के तौर पर इसको पढ़ें, ताकि आपको पता भी चल जाए पेपरों में क्वेश्चन उसके उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाते हैं और साथ साथ आपकी रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट द स्टार्ट द टॉपिक। सो आज हम जो टॉपिक के ऊपर एमसीक्यू लेके आए हैं दैट इज़ एमसीक्यू सॉइल ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन सॉइल के ऊपर हमारे जो एमसीक्यू हैं वो रहने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICAR। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ICAR। ICAR की जो फुल फॉर्म है वो क्या है। तो जब मैंने आपको सॉइल ऑफ इंडिया का टॉपिक स्टार्ट करवाया था तो स्टार्टिंग में ही जब मैंने आपको बताया था कि 8 जो पार्ट टाइप्स की जो सॉइल होती है हमारे इंडिया में पाई जाती है, तो उसको डिवाइड जो किया था, ठीक है, वो किसके अकॉर्डिंग किया था, तो वही हमने बताया था, वो ICAR। उसकी फुल फॉर्म क्या थी, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, सेकंड ऑप्शन है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, थर्ड ऑप्शन है इंडियन कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसमें से जो आपका सही आंसर रहेगा वो मैंने आपको बताया था कि ICAR की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो सही आंसर रहेगा। ठीक है, तो ICAR की फुल फॉर्म होती है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। जब भी इस तरह से क्वेश्चन आपको आते हैं, ठीक है, तो काफ़ी कुछ वर्ड्स जो हैं वो एक दूसरे को सेम सेम देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आई से ही इंडियन है और आई से ही इंटरनेशनल है, तो आप क्या पता फटाफट से जल्दी जल्दी से आगे वाला पढ़ लो और पीछे वाला देखा ही नहीं हो कि इंडियन है या फिर इंटरनेशनल है। या फिर आप थर्ड ऑप्शन को भी देखेंगे, ये भी मिलता जुलता है, इंडियन कमेटी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। आप इंडियन पढ़ लिया, अब काउंसिल है कि कमेटी है, इसमें बंदा कन्फ्यूज़न कर देता है। तो इस तरह से जो आपकी गलतियाँ हैं वो नहीं होनी चाहिए। इससे बेटर है कि आप क्या करें, जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए हुए हैं उसको 3-4 बार रीड करें। ठीक है, बार बार पढ़ें, उसको समझें, ताकि आपको ये सारी बातें जो हैं वो टिप के ऊपर आ जाएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नेक्स्ट है, लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रॉपिकल टाइप ऑफ सॉइल। ठीक है, कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सी टाइप की सॉइल जो है वो ट्रॉपिकल नहीं है। तो सबसे पहले तो ट्रॉपिकल क्या होता है वो मैंने आई थिंक आपको क्लाइमेट में बताया था कि जो एरिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पाया जाता है उसी को बोला जाता है ट्रॉपिकल एरिया। तो अब ट्रॉपिकल एरिया में, ठीक है, ट्रॉपिकल एरिया के अंदर जो सॉइल पाई जाएगी, ठीक है, जो भी सॉइल पाई जाएगी तो वो ट्रॉपिकल सॉइल ही होगी। अब हमें ये बताना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सी ट्रॉपिकल सॉइल नहीं है। तो जैसे कि आपको पता है हमारा इंडिया भी ट्रॉपिकल रेंज के अंदर आता है, तो हमारे इंडिया में पाई जाने वाली सॉइल जो है वो मैक्सिमम ट्रॉपिकल सॉइल ही होंगी। तो अब वहीं से अगर हम ऑप्शन से देखें तो पहला ऑप्शन जैसे रेड सॉइल हमारे इंडिया में है तो ये भी ट्रॉपिकल है, डेजर्ट सॉइल भी पाई जाती है ये भी ट्रॉपिकल होगी, ब्लैक सॉइल भी पाई जाती है ये भी ट्रॉपिकल होगी, बट ब्राउन सॉइल जो है वो ट्रॉपिकल सॉइल नहीं है। तो इसका आंसर जो है वो हमारा हो जाएगा ब्राउन सॉइल। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज़ बेस्ट सुटेड फॉर कॉटन। ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बार पेपरों में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कॉटन की जो कल्टीवेशन है या फिर कॉटन की जो फसल है उसको उगाने के लिए कौन सी सॉइल जो है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रेगर सॉइल, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल और क्ले सॉइल। ठीक है, तो 4 ऑप्शन में जो आपका राइट आंसर है आई थिंक आपको पता भी होगा, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, रेगर सॉइल। ठीक है, रेगर सॉइल होती कौन सी है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो रेगर सॉइल जो है वो इसको बेस्ट माना जाता है कॉटन की खेतीबाड़ी करने के लिए।
ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही इसी के ऊपर है कि रेगुलर सॉइल का अदर नेम क्या है, क्योंकि मैंने आपको 8 जो नाम बताए थे सॉइल के उसमें रेगुलर सॉइल तो आया नहीं था, लेकिन रेगुलर सॉइल को बोलते क्या हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर पढ़ेंगे कि अनदर नेम ऑफ रेगुलर सॉइल, रेगुलर सॉइल का अलग एक दूसरा नाम जो है वो क्या है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल या फिर मिक्स्ड रेड येलो सॉइल। तो इसमें से जो आपका सही आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल को ही बोला जाता है रेगुलर सॉइल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लिटराइट सॉइल इज फाउंड इन डैश, कि लिटराइट सॉइल जो है वो कौन सी स्टेट में पाई जाती है। अब ऑप्शन जो है वो स्टेट के हिसाब से हैं तो हम स्टेट के हिसाब से ही बताएंगे। तो लिटरेट सॉइल जो है वो कौन सी स्टेट में पाई जाती है, तो मैंने आपको 3-4 स्टेट्स बताई थी जहाँ पे लिटराइट सॉइल जो है वो पाई जाती है, लेकिन उसमें से कौन सा ऑप्शन में है वो देखना यहाँ पे ज़रूरी है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चलिए पहले 4 ऑप्शन देखते हैं कौन कौन से हैं। 4 ऑप्शन में उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, पंजाब है और महाराष्ट्र है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, महाराष्ट्र आपका ये सही आंसर हो जाएगा। तो लिटराइट सॉइल जो है वो महाराष्ट्र में है। और कौन कौन सी स्टेट में मैंने आपको बताया हुआ है, और मैंने आपको बताया था गुजरात में भी है, ठीक है, गोवा में भी है, तो उसके बाद कर्नाटका में भी है, ठीक है। तो ये सारी स्टेट्स में लिटराइट सॉइल जो है वो ज़्यादातर पाई जाती है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ये स्टेट होंगी, पाने को तो और भी स्टेट्स में हो सकती हैं, लेकिन मैक्सिमम जो सॉइल जो है वो इन्हीं स्टेट्स में पाई जाती हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल इन इंडिया। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव सॉइल जो है, जो सबसे ज़्यादा पैदावार करती है हमारे इंडिया में, वो कौन सी सॉइल है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए रेड सॉइल, ऑप्शन नंबर बी ब्लैक सॉइल, ऑप्शन नंबर सी एलोविल सॉइल या फिर डी है कैल्करस सॉइल। तो इसमें से कौन सी सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है, तो आपका जो राइट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। एलुवियल सॉइल जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करती है, प्रोडक्टिव सॉइल है। ज़्यादा प्रोडक्शन होने के साथ साथ ये सबसे ज़्यादा इंडिया में पाई जाने वाली मिट्टी भी है, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये भी आता कि सबसे ज़्यादा जो है सॉइल जो पाई जाती है हमारी इंडिया में, तो भी आपका आंसर एलोवेबल सॉइल ही होता। तो एलोवेबल सॉइल जो है ये बनती कैसे ये भी आपको बता दूं। मैंने आपको बताया था कि एलोवेबल सॉइल जो है वो रिवर के वाटर से बनती है या फिर फ्लड आने के कारण से जो मतलब मिट्टी होती है वो एलोवेबल सॉइल ही होती है, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा फर्टाइल है तभी तो ज़्यादा प्रोडक्टिव है, ठीक है। तो ये सब था एलोवेबल सॉइल के बारे में। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है पीट सॉइल इज़ फाउंड इन डैश एरिया। जो पीट सॉइल है वो कौन से एरिया में पाई जाती है, ठीक है। तो पीट सॉइल मैंने आपको बताया था ये भी एक तरह की सॉइल है जो इंडिया में पाई जाती है। तो कौन से एरिया में पाई जाती है, तो सबसे पहले तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन कौन से हैं, रेनी, ड्राई, मार्शी या फिर स्नोफॉल। तो अगर आपको पीट का मतलब ही पता होगा तो आप फटाफट से इसका आंसर दे दोगे। तो पीट का मतलब ही आई थिंक दलदली होता है। तो दलदली जो मिट्टी है वो कहाँ पे कौन से एरिया में पाई जाएगी, तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो मार्शी एरिया में पाई जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर हो जाएगा मार्शी एरिया, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करें तो मार्शी एरिया में है तो या फिर हम ज़्यादातर ये जो मिट्टी है ये कोस्टल एरिया में भी पाई जाती है। क्रॉप्स की बात करें यहाँ पर हम ज़्यादा जो क्रॉप्स उगा सकते हैं, राइस हम यहाँ पे ज़्यादा उगा सकते हैं, ठीक है। शुगर केन उगा सकते हैं, शुगर केन के साथ साथ कॉटन उगा सकते हैं, ठीक है। कॉटन के साथ साथ जूट भी उगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हम ज़्यादातर जो फसलें हैं वो ये पीट सॉइल के ऊपर हम उगा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट सुटेबल कल्टिवेशन ऑफ सैरल्स। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सी जो सॉइल है वो ज़्यादा सूटेबल है सैरल्स की कल्टीवेशन के लिए, सैरल की फसल उगाने के लिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एलुवियल सॉइल, रेड सॉइल, लिटरेट सॉइल या फिर इसमें से कोई भी नहीं।
तो जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एलुवियल सॉइल ही है जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव है सैरल्स को उगाने में। तो एलुवियल सॉइल ऊपर भी इसके बारे में अच्छी तरह से मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है। तो कौन कौन सी स्टेट में पाई जाती है, तो ये ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम पार्ट्स ऑफ इंडिया में जो पाई जाती है। तो फिर भी अगर ज़्यादा हम बात करें मेजर, तो कौन कौन सी स्टेट आएगी, उत्तराखंड हो सकती है, ठीक है, उत्तराखंड हो सकती है, उत्तर प्रदेश हो सकती है, उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा के बाद आप पंजाब ले लो, पंजाब के बाद बिहार और फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल लिखवाया था, देन उसके बाद आपको असम भी लिखवाया था। तो ये इन सभी स्टेट्स में जो एलुवियल सॉइल है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रेड सॉइल डेवलप रेडिश कलर ड्यू टू। जो रेड सॉइल है, ठीक है, वो रेडिश कलर जो है वो किसके कारण निकालती है। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है डिफॉरेस्टेशन और ओवरग्रेजिंग कारण, ये तो हो ही नहीं सकता। द प्रेजेंस ऑफ पोटैश एंड मैग्नीशिया, पोटैश और मैग्नीशिया के कारण। थर्ड है ट्रॉपिकल मानसूनल क्लाइमेट के कारण। और फोर्थ है आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट इन इट होने के कारण, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है आयरन ऑक्साइड। इसकी वजह से ही इसका जो रंग है वो किस तरह से दिखता है, आपको रेडिश कलर का दिखता है। देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सॉइल प्रेजेंट इन वेस्ट कोस्ट एरिया। वेस्ट कोस्ट एरिया में जो कौन सी जो सॉइल है वो पाई जाती है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दैट इज़ रेड रॉकी, लेटराइट, ब्लैक सॉइल या फिर एलुवियल सॉइल। तो इसका जो सही आंसर, आई थिंक मैंने ये आपको क्वेश्चन एक बार ऊपर करवा भी दिया है, लेकिन उसकी जो लैंग्वेज थी थोड़ी अलग थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज़ लिटरेट सॉइल। लेटराइट सॉइल ही है जो आपकी ज़्यादातर वेस्टर्न पार्ट में दिखेगी, ठीक है। तो वेस्टर्न पार्ट में ऊपर मैंने आपको लिखवाया भी था कौन कौन सी स्टेट हो सकती है, जैसे कि आपका गुजरात हो सकता है, ठीक है, गोवा वाली साइड, ये वाली साइड जो वेस्टर्न घाट है या वेस्टर्न पार्ट वाली साइड जो आपको दिखेगी, ठीक है, वो ज़्यादातर कौन सी सॉइल है, वो लेटराइट सॉइल है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंस डीलिंग विथ स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड। कि साइंस जो है जो जिस मतलब स्टडी ऑफ सॉइल जो है वो उस साइंस को हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दैट इज़ पेडोलॉजी, इकोलॉजी, पोमोलॉजी या फिर बायोलॉजी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इजी क्वेश्चन ही था ये, इतना मुश्किल नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो साइंस सॉइल के बारे में स्टडी करती है उसको बोला जाता है पेडोलॉजी। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉइल इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस। राइस को उगाने के लिए कौन सी सॉइल सबसे बेस्ट है। तो इसका 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके दैट इज़ रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, माउंटेन सॉइल या फिर एलुवियल सॉइल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, एलुवियल सॉइल, ठीक है। एलुवियल सॉइल है जो सबसे बेस्ट मानी जाती है राइस की कल्टीवेशन के लिए। नेक्स्ट उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच सॉइल इज़ नोन एज सेल्फ फ्लोइंग सॉइल। अब सेल्फ फ्लोइंग सॉइल क्या होता है कि ऐसा माना जाता है कि ये जो सॉइल है इसकी जो क्या बोलते हैं उसको उसकी हम जुताई करते हैं, ठीक है, उसकी खेत की, ठीक है, तो वो अपने आप ही हो जाती है। तो कौन सी सॉइल है ये मैंने आपको जब मैंने सॉइल वाला टॉपिक बताया था तो अच्छी तरह से आपको डिटेल से बताया था। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, एलुवियल सॉइल या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज़ ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक सॉइल इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्लैक सॉइल को ही हम सेल्फ फ्लोइंग सॉइल बोलते हैं। अब ब्लैक सॉइल जो है वो आपको ऊपर ही पता है इसमें इम्पोर्टेंट क्या है कि इसका जो ब्लैक कलर, सबसे पहले ये भी पता होना चाहिए ब्लैक कलर जो है वो किसके कारण है। ब्लैक कलर जो है वो आपका मैग्नेटाइट टाइटेनिफोरस के कारण है, ठीक है। ये आपको अच्छी तरह से लिखवाया भी हुआ है। दूसरी चीज़ जो ऊपर हमने पढ़ी कि ब्लैक सॉइल जो है वो कौन सी क्रॉप के लिए बेस्ट मानी जाती है, तो कॉटन की क्रॉप के लिए बेस्ट मानी जाती है, ऊपर भी बताया आपको, ठीक है। और इसको हम रेगर सॉइल भी बोलते हैं। तो ये सब था आपका ब्लैक सॉइल के बारे में। नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो मॉन्टेनियस सॉइल
माउंटेनियस सॉइल इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर, जो आपकी माउंटेनियस सॉइल है, जो आपकी माउंटेनियस सॉइल कौन सी होगी, जो आपकी ज़्यादातर माउंटेन पे पाई जाती है, वो मतलब इज़ बेस्ट सूटेबल फॉर कौन सी खेती बाड़ी के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए राइस, ऑप्शन नंबर बी कॉटन, ऑप्शन नंबर सी प्लांटेशन क्रॉप या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी प्लांटेशन क्रॉप। तो प्लांटेशन क्रॉप जो है वो होती कौन सी हैं, जैसे कॉफ़ी होगी, टी होगी, सैफरन होगी, ये सारी क्या हैं, प्लांटेशन क्रॉप हैं। तो प्लांटेशन क्रॉप है और ये ज़्यादातर कौन सी सॉइल, यानी कि माउंटेन वाले इलाके में तो माउंटेनी सॉइल ही मिलेगी, तो माउंटेनी सॉइल के ऊपर ये बेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा उगाई जाती हैं। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड रैगर। रैगर जो बर्ड है इससे आपको क्या पता चलता है, ठीक है। तो रैगर सॉइल है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है ब्लैक सॉइल फाउंड इन द डेक्कन, उसी को बोला जाएगा रैगर। ग्रे ब्राउन सॉइल फाउंड इन रशिया, उसको बोला जाएगा रैगर। रेड कलर स्टिकी सॉइल फाउंड इन अमेजोन एरिया, इसको बोला जाएगा। या फिर ब्लैक सॉइल फाउंड इन नॉर्दर्न अर्जेंटीना, उसको बोला जाएगा। तो रैगर जो है वो ब्लैक सॉइल को बोला जाता है, ब्लैक सॉइल इंडिया में पाई जाती है। तो इसका जो सही ऑप्शन, इस चीज़ों को देख के जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, कि क्या ब्लैक सॉइल जो है वो डेक्कन वाली, डेक्कन प्लेटो वाली साइड में जो पाई जाती है उसी को बोला जाएगा रैगर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज़ वेरी हार्ड टू कल्टिवेट, कि 4 ऑप्शन में से कौन सी सॉइल है जो जिसको मतलब जहाँ पे फसल उगाने में मुश्किल आती है, सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। तो 4 ऑप्शन है, एलोवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल या फिर सैंडी सॉइल। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, सैंडी सॉइल, ठीक है। सैंडी सॉइल जो होती है वो वहाँ पे खेती बाड़ी करने में थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन सॉइल फॉर्मेशन, कि सॉइल को बनाने में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मेन कारण होता है, फैक्टर होता है, वो कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दैट इज़ रिलीफ, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन या फिर रॉक कवर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ क्लाइमेट। आपको पता होगा कि क्लाइमेट कहीं ज़्यादा होगा वहाँ पे मिट्टी कुछ और होगी, क्लाइमेट कम होगा, रेनफॉल ज़्यादा होगी तो दूसरी मिट्टी बनेगी। तो यानी कि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा मेन इफेक्ट डाल रहे हैं वो क्या है, क्लाइमेट, ठीक है। तो इसका ऑप्शन दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सोइल कैन नॉट बी कंजर्व्ड ऑन द हिल्स, सोइल कैन बेस्ट बी कंजर्व्ड ऑन द हिल बाय विच द कल्टीवेशन मेथड, कि यानी कि सोइल को हम बचा के रख सकते हैं, हिल यानी हिली एरिया जाने, आपने देखा होगा पहाड़ों पे भी हम सॉइल को बचा के रखते हैं, सॉइल इरोजन से हम बचा के रखते हैं। तो कौन से कल्टीवेशन मेथड से, ठीक है, कौन से कल्टीवेटिंग मेथड से हम उसको बचा के रखते हैं। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है स्ट्रिप क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेटिंग, कॉन्टोर प्लाइंग या फिर टेरेसिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है, कंटोर प्लाइंग। अब कंटोर प्लाइंग होता क्या है, आपने देखा होगा हिली एरिया में जो आपकी कल्टीवेशन होती है, खेतीबाड़ी उगाई जाती है, वो कैसे होती है, स्टेप बाय स्टेप होती है। जैसे एक स्टेप ये, दूसरा स्टेप, तीसरा, ऐसे लाइन बाय लाइन जैसे ऐसे नीचे आती है, ऐसे ऐसे वो जो फसल है वो उगाई जाती है। इससे क्या होता है, आपकी जो सॉइल की डिफॉरेस्टेशन है, यानी कि सॉइल का ख़राब होना, ठीक है, बह जाना, वो जो है वो कम होता है। कौन से मेथड से, कंटोर प्लाइंग, ठीक है। यहाँ पे आपको पिक्चर भी बताता हूँ, जैसे ये फॉर्मेशन जो कल्टीवेशन की हुई है इसी को बोला जाता है, इसी मेथड को बोला जाता है कंटोर प्लाइंग, ठीक है। सो गाइस ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंडियन सॉइल के ऊपर। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे और सॉइल जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था वो भी आपको अच्छे से रिविज़न हो गया होगा, ठीक है। तो गाइस कैसी लगी आपको क्लास, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।